हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। तो चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। मैं आप सभी की आभारी हूँ और अपनी तरफ से कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई कर ये दुआएं, ये ब्लेसिंग देती हूँ। आपके ऊपर खूब धन वर्षा हो, आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हो, आप को कारोबार में बढ़ोतरी मिले, आप जहाँ भी जाएं मान सम्मान कमाएं। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ, हे यूनिवर्स मेरे सभी सब्सक्राइबरों को बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया है उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। चलिए तो देखते हैं। यूनिवर्स आपके लिए क्या खुशखबरी भेज रही है। ठीक है, नंबर डाला हुआ है, स्लॉट बुक कर सकते हैं। और जी, फोर ऑफ वॉन्ड्स, द फूल। कोई शुरुआत करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने अब दर्द से मुक्त होने की शुरुआत कर रहे हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस, द सन, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड। चलिए जी, आपका बचपन का कोई फ्रेंड या आपके घर में रिश्ता आ रहा है। जी, आ रहा है, रिश्ता आ रहा है। बिल्कुल सही फरमाया हमने, ठीक है ना। तो यस, आपने जिस रिश्ते पे बहुत मेहनत की है, ये प्रेम का रिश्ता हो सकता है। आप हैं कोई या फिर लग तो वही रहा है, क्योंकि काफ़ी मेहनत की है आपने, डट के मेहनत की है इस पे, इस रिश्ते पे। तो बिल्कुल इसकी नई शुरुआत हो रही है। आप पीछे की अगर बात याद रखोगे, दोहराते रहोगे, सॉरी, तो मुश्किल हो जाएगा। पर यस,
आपके साथ गलत हुआ है, पर उससे आपने काफ़ी कुछ सीखा है, तभी तो आप सूर्य की तरह चमके हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी के लिए आप अभी सोचना चाहते हैं, क्योंकि इसलिए सोचना चाहते हैं, ये इंसान अच्छा था लेकिन इसने अपने दिमाग का खेल खेल के आपको कंफ्यूजन में रखा, आपको इंतजार में खड़ा रखा, आपसे क्लियर बात नहीं की, आपको एक उलझन में घेरे रखा कि आपको कहीं से भी कुछ डिसीजन ना ले पाए आप, कुछ क्लियर नहीं था आपके सामने। आप दिल और दिमाग से सब चीज़ों से लड़ते रहे, कंफ्यूज रहे। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको कि सच्चा इंसाफ पसंद है, लेकिन नहीं, आपके सामने एक उलझन बना के छोड़ दी थी। तो वही रिश्ता अब वापस आ रहा है, उस रिश्ते की एक नई शुरुआत होएगी तो अच्छी होएगी, क्योंकि आपने मेहनत कर रखी है उस पे। वो देखो, आप उसको परख चुके हैं और वो आपको परख चुके हैं। आप उसकी बुराइयों से वाकिफ हो गए हैं और वो आपकी अच्छाइयों से वाकिफ हो गए हैं। ये शुगर कोटिंग नहीं है गाइस। देखिए, मैं अभी दिखाती हूँ ये रिश्ता, आप और आपके पर्सन, और ये आपने काम किया हुआ है, मेहनत की हुई है, बहुत मेहनत की है आपने। तो इसकी शुरुआत अब अच्छी होगी, इसकी शुरुआत अब अच्छी होगी, क्योंकि आपने अब इस रिश्ते से काफ़ी कुछ सीख लिया है, काफ़ी कुछ जान लिया है। आप ये अच्छे से जानते हो कि इस बंदे ने मतलब बंदा बंदी जो भी हो, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, खंजर मारे, लेकिन आपने इससे इतना ज़बरदस्त सीखा कि अब आप सूर्य की तरह चमक रहे हैं। आप एक अंधेरे से निकल गए हैं। ये आपके साथ जब बुरा हुआ तो आप अंधेरे से निकल गए हैं, आप जान चुके हैं। अब आपकी तरफ ये अपॉर्चुनिटी, ये एक अच्छे से मतलब अगर आप चाहें तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि आप है ना इसको बहुत बढ़िया से जान चुके हैं। ये दिल का अच्छा है, लेकिन ये दिमाग से बहुत तेज, बहुत तेज इसने आपको कंफ्यूजन में रखा। आप इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार थे, बिल्कुल अच्छे से माइंड सेट आपका, लेकिन ये क्लियर बात नहीं हुई, क्लियर बात नहीं हुई, क्लियर उलझन में रखा आपको, उलझन उलझा के रखा। आप अपने दिल और दिमाग से जो मतलब सवाल जवाब करते रहे, क्या क्लियर है, क्या सही है, उससे भी सवाल जवाब करते रहे, अपने आप से भी करते रहे, तो क्लियर नहीं हुआ। अब ये रिश्ता क्लियर होके आपकी तरफ बढ़ रहा है। तो ये बार बार एनर्जी आ रही है, मेरे को तो लगता है यार। तो यस, अब आप अगर इस रिश्ते पे काम करना चाहो तो बिल्कुल बढ़िया है वैसे रिश्ता। ये वही इंसान है जो आपको छोड़ के चला गया था, हम्म, लेकिन उसे अब वापिस आना पड़ेगा, क्योंकि उसका भाग्य आपके ही साथ जुड़ा हुआ है। ये देखिए, उसका भाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ है। ये पहले अपनी ही किसी उसमें था, धुन में, अपने ही
पैतरे चलाता था, अपनी ही मर्जी चलाता था, अपनी मर्जी से किसका क्या करना है, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है इसको कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब ये दौड़ के आना चाहता है आपकी तरफ। अब आप इसको, अब ये क्लियर हो गया है, मतलब ये क्लियर हो चुका है कि आप ही इनकी सोलमेट हैं। आप के अलावा अब इसको कोई अच्छा नहीं लगता। अब इसे ये है कि हाँ, मुझे यही चाहिए, आप ही चाहिए। मतलब आपके सब्र को देखा, आपके कर्म को देखा इसने, आपके को परख लिया इसने, काफ़ी परख लिया है, काफ़ी सब्र का इम्तिहान लिया है इसने। अब ये नहीं चाहता और इम्तिहान लेना, अब चाहता है कि यस, बहुत काम किया है इसने इस रिश्ते पे, मतलब अकेले में। ये पहले काफ़ी धोखे खा चुका है, काफ़ी दिल टूटे हैं इसके कई बार। तो इसको ये डर था कि अब भी मेरा दिल ना टूट जाए, अब भी मेरे साथ धोखा ना हो जाए। लेकिन अब ये पछता रहा है कि मैंने एक सही इंसान के साथ गलत कर दिया। अब ये इस बात से परेशान है कि मैंने सही इंसान के साथ गलत कर दिया। गलत लोग मेरी ज़िंदगी में आ रहे थे जब तो मैं सही कर रहा था या कर रही थी, एनीवे हैं। बट अब मैंने सही इंसान के साथ गलत कर दिया है, तो उस बात के लिए बहुत पछता रहा है। इसकी रातों की नींद, दिन का चैन हराम है, ये सो नहीं पाता। ये आप बहुत शर्मिंदा होता है। ये इतनी भी हिम्मत नहीं कर पाता कि मैं आपके साथ कैसे न आँख से आँख मिला के बात करूं। लेकिन ये चाहता है इस पे काम करना, ये बिल्कुल चाहता है इस पे काम करना। लेकिन आप नहीं चाहते। अब आप पकड़ के बैठ गए हैं उस बात को, उस धोखे को, कि इसने बहुत बुरी तरह से आपका दिल तोड़ा। इसने अचानक से आप पर बिजलियां गिराई। ये बिल्कुल बिन कहे निकल गया आपकी ज़िंदगी से। इसने आपके सच्चे प्रेम को जाना नहीं, आप जान चुके थे। आप जान चुके थे कि हमारा यूनिवर्स का बनाया रिश्ता है। इसने, पगले ने या पगली ने, बाद में ये सोचा, अंदाज़ा लगाया कि अरे, यही तो नहीं है मेरा सोलमेट या मेरी सोलमेट। तो यस, आपको दर्द बहुत दिए हैं ये, आपके मासूम दिल का, आपके मासूम दिल से खेला है इसने। आपकी मासूम दिल से खेल के ये भाग गया आपको अकेले जूझते हुए छोड़ के। आप सवाल जवाब में ही उलझे रहे, क्या सही क्या गलत, क्या होगा क्या नहीं, इस रिश्ते पे क्या हो सकता है। पर इसने बिना कहे आप पर बिजलियां गिरा दी। इसने दी या नहीं आपको सफाई। देखो, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स हैं। तो ये ना, मतलब इसे धोखा तो किया है आपके साथ, पीछे के धोखों को लेके आपके साथ वही गेम खेलती इसने। इसने सोचा कि अब मुझे कोई नहीं धोखा दे सकता, अब तो मैं खिलाड़ी हो गया हूं। लेकिन इस पगले ने यूनिवर्स के प्रेम को नहीं समझा। इसने, पगला पगली जो भी थे, ये यूनिवर्स का दिया रिश्ता था
जिस पे इसने बिजलियां गिरा दी। जबकि आपने बहुत काम किया था, आपने सपने देखे थे इसके साथ कि हमारा छोटा सा घर होगा, प्यारा सा संसार होगा जिसमें मैं होंगी और तू होगा। तो ऐसे कुछ सपने सजाए थे, पर इसने आपका दिल ऐसी बुरी तरह से तोड़ा। उससे अब मुश्किल से आप उभरे हैं, मुश्किल से उभरे हैं। तो अब दोबारा अब आप चांस लेने से डरते हैं। अब नहीं, अब आपकी जिंदगी का सूर्य उदय हो चुका है। अब आप अपने कर्म से, ज्ञान से ये प्राप्त कर चुके हैं कि मुझे किस राह पे और कौन सा ज्ञान मुझे लेना है। अब प्रेम का ज्ञान तो आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। अब आपको एक अच्छी राह, शांति की राह। ऐसा नहीं है कि उसमें प्रेम नहीं होगा, प्रेम तो हर जगह चाहिए हमें। प्रेम तो पूजा में भी चाहिए हमें, प्रेम तो खाने में भी बनाने में चाहिए हमें। अगर हम अच्छे मन से खाना प्रेम से नहीं बनाएंगे तो खाना भी अच्छा नहीं बनता है। तो कोई भी काम के लिए संतुलन, प्रेम बिल्कुल जरूरी है। तो जानता था वो इस बात को कि आप बहुत अच्छे मन के हैं, बहुत मासूम हैं, फिर भी पागलपंती कर जाते हैं लोग। इतने मासूम से इन बच्चे पे, जब दिल मासूम होता है ना तो वो बच्चे जैसा ही होता है। इतनी बिजलियां गिराएंगे तो फिर कहाँ से रास्ते पाएंगे, हैं? आपको हिला दिया, आपको बिल्कुल जूंझ दिया। तो इस काली रात, इस बिजली तूफानी रात से आप अब यहाँ आ गए हैं। अब यहाँ आ गए, यहाँ आकर आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। आप ज्ञान की राह पे हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं कि आत्मा में परमात्मा को बसा लिया है। अब कहाँ किसी और की जगह, अब नहीं। क्योंकि आप जहाँ जिस भी चीज़ पे काम करते हैं दिलो जान लगा देते हैं। आपने रिश्ते पे काम किया, बहुत दिलो जान लगा दी, तो उसके बदले का आपको ये टावर मिला। जबकि आपने सच्चे दिल से, ईमानदारी से प्यार दिया, सच्चा प्यार दिया, तो फिर आपको ये टावर मिला। तो आपने को टावर मिला, आपके दिल में खंजर मारे, आपने एक अच्छे कर्म के उससे एक नई राह पकड़ी। आपने नई राह पकड़ के आपने कर्म पे ध्यान दिया। कर्म से ध्यान देकर आप एक इतने अच्छी ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, इतनी अच्छी आत्मा हो चुकी है आपको, आपकी, कि आप को अब इतना आसान नहीं है आप तक आना। आप सूर्य की चमक है, सूर्य को छू लेना तो जल जाने से भी तो कम नहीं होगा। जल जाएंगे, सूर्य को छू नहीं पाएंगे। धोखे करके, टावर गिराकर और अपने दिल की चाबी अपने आपके पास छोड़ गए। आपने बहुत दुख देखा है, आपने बहुत कष्ट देखा है। आप दो बच्चों की माँ बाप भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, आप मैरिड भी हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन की ही, आपके प्रेमी की ही एनर्जी हो। ये आपके पति की भी एनर्जी हो सकती है, हैं? देखो, मैरिड हो या
प्रेमी हो, सोलमेट हो आपका। सोलमेट सभी रूप में मिल जाते हैं। सोलमेट एक तो कार्मिक होते हैं, एक सोलमेट होते हैं। सोलमेट होते हैं सच्चे रिश्ते, और कार्मिक होते हैं आते हैं हमें कुछ सिखा के चले जाते हैं। ऑटो इन्फ्लेम का मतलब क्या है कि हम उनको कभी उन मतलब एक नहीं हो सकते। वो कभी वो एक हमारी अवेकनिंग करने आते हैं कि जैसे हम अपने आप को जान जब पाते हैं जब हमारे पे ये टावर गिरते हैं, ये बिजलियां, ये आसमान फटते हैं, तब जाके हम अपने आप को जान पाते हैं मैं कौन। फिर आप ऐसे जान लेते हैं कि यहाँ से आप यहाँ पहुंच जाते हैं। तो ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा खैर, पर यस, आप मदर हो सकती हैं शायद। देखो जर्नल की तो कोई वो नहीं होती, ये मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। हैं, कई बार क्या होता है कि फीमेल एनर्जी में आ जाते हैं मेल भी, है ना, फेमिना एनर्जी में। और तो यस, अगर चाहें तो रिश्ता ग्रोथ कर सकता है, आपकी मेहनत फल ला सकती है, पर आप अगर शुरुआत कर लेते हैं तो बेस्ट रहेगा, और नहीं तो फिर ग्रोथ करेंगे। अगर आप कोशिश करेंगे तो ग्रोथ होगी। और ये ग्रोथ वैसे तो देखो किसी भी काम में कर सकते हैं, आपके सब्र का फल मिलेगा, आपको अवश्य मिल रहा है, ये किसी भी तरह से मिल जाए। आपके सब्र का फल आपको किसी भी तरह से मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ठीक है, इनको याद रखें आप। आपके सब्र के फल का ही है ये आपके सब्र के फल का है। ठीक है, तो जिस भी चीज़ पे आप काम करना चाहें, आपकी मर्जी। आप जब जो कोई नेक नीति से चलता है तो नेचुरल सी बात है कि अच्छे डिसीजन लेता है। इंट्यूशन पावर आपकी अच्छी है, इंट्यूशन से आप काम कर रहे हैं, आपको ये पता चल रहा है मेरे लिए क्या सही क्या गलत है, और आप उसी पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। आपको ये पता है ये हलचल है, थोड़ा सा आगे निकलूंगी या निकलूंगा तो मेरा काम सब सेट हो जाएगा। तो आप अपने जिस भी काम पे लगे हुए हैं वो बहुत अच्छा रंग देने वाला है, बहुत अच्छा काम चलने वाला है, आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो आप बेफिक्र होकर लगे रहिए, मेरा आशीर्वाद है। कई बार रीडिंग में बहुत सारी टेंशनों की बात आ जाती है, मेरा तो बताने का फ़र्ज है, लेकिन बेटा आप लोग टेंशन ना लें। बहनें भाई जो भी हैं जुड़े हुए मेरी एज अकॉर्डिंग, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि चढ़ाव उतार ज़िंदगी में चलता रहता है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी छोटी सी रीडिंग गाइज, आई होप आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं।